क्या आपको भी टेस्ट से डर लगता है? क्या आप भी पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन फिर भी टेस्ट दिलाने का मन नहीं करता है? क्या आप भी टेस्ट दिला भी ले तो भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं? क्या आप भी टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो हे गाइस, मुस्कान जसवाल दिस साइड, करंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTGNM मेडिकल कॉलेज रायपुर। सो टेस्ट सबसे बड़ा डर होता है टेस्ट से। लिटरली पहले मैं भी बहुत डरती थी क्योंकि टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि टेस्ट दिला रहे हैं लेकिन टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या जनरली क्या होता है, हम टेस्ट दिला के आते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर हम टेस्ट को पेपर को ऐसे साइड में रख देते हैं, हमें उसे देखना ही नहीं है, हम मार्क्स भी काउंट नहीं करते, क्वेश्चंस भी दोबारा टेस्ट पेपर को उठा के ही नहीं देखते। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। टेस्ट दिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे आपको आपकी गलतियाँ पता नहीं चलेगी। तो फिर क्या मतलब आपके टेस्ट दिलाने का? टेस्ट होता ही किस लिए? टेस्ट इसलिए होता है कि आप जो भी गलतियाँ करना चाहते हो, मतलब जो भी आपसे गलतियाँ हो रही है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जा रहे हो, कॉन्सेप्ट मिस हो रहे हैं या फॉर्मूला याद नहीं आ रहे हैं, वो सारी गलतियाँ आप यहाँ कर लो ताकि नीट के एग्ज़ाम में वो गलतियाँ रिपीट ना हो। तो जब तक आपको आपकी गलतियाँ ही पता नहीं चलेगी तो आप क्या मतलब आपका टेस्ट दिलाने का? इसलिए टेस्ट दिलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट किस पैटर्न में दिलाएं। बहुत लोगों को डाउट होता है, हम ऑनलाइन दिला रहे हैं, हम ऑफलाइन दिला रहे हैं, क्या कैसा दिलाना चाहिए, ऑनलाइन दिलाना चाहिए, ऑफलाइन दिलाना चाहिए, किसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, आप टेस्ट ऑफलाइन दिलाओ, ऑनलाइन दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली टेस्ट पेपर हमेशा जो भी आपका टेस्ट है ऑफलाइन जाके दिलाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है ना, तो फिर मज़ा भी आता है दिलाने में और पता चलता है कि हमारी रैंक कहाँ पर, हमारी पोजीशन कहाँ पे है। अब आप ऑनलाइन दिला रहे हो, रूम में बैठ के दिला रहे हो, तो पता नहीं चलता उतना। ठीक है, उतना प्रेशर फील नहीं होता। अगर सच में नीट का जो पेपर है, अगर वैसा प्रेशर आपको फील करना है तो फिर ऑफलाइन जाके आप टेस्ट दिलाइए। और अगर आप ऑनलाइन दिला रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जो भी आपका टेस्ट पेपर है उसका प्रिंट आउट निकालो और टाइमर लगा के दिलाओ। जब तक वो प्रेशर फील नहीं करोगे तब तक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हर एक टेस्ट को नीट का पेपर समझ के दो, तब होगा। अगर आप सोचोगे, ऐसे ही सोच के दोगे ना, यार टेस्ट तो है कुछ नहीं होता, नीट के एग्ज़ाम में कर लेंगे, तो फिर नीट के एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हर टेस्ट पेपर को नीट का एग्ज़ाम समझ के दो, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करो। ट्राई करो टेस्ट दिलाने से पहले टेस्ट का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करके जाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टेस्ट पेपर आप टेस्ट दिला के आपके मार्क्स जो भी अच्छे हो, बुरे हो, कम हो, ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता। ये देखते हैं कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस ज़रूरी है, तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, क्या क्या आपकी गलतियाँ हो रही है, उसको कैसे पहचानना है, कैसे उसे दूर करना है, कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। देखो, अगर आपके मार्क्स 500 to 600 के बीच आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है और अगर इसको मेहनत करोगे तो और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मेहनत की ज़रूरत है, कंटिन्यू टेस्ट दिलाना, टेस्ट पेपर सॉल्व करना, वो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपके मार्क्स 600 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, इसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको मेंटेन करके रखना। देन अगर आपके मार्क्स 500 से कम है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, टेस्ट पेपर से आपका नीट का रिजल्ट डिसाइड नहीं होगा। ये टेस्ट पेपर सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। ठीक है, तो निगेटिव, तो सबसे पहले निगेटिव सोचना ही नहीं है, अपने को कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब देखते हैं कि 500 से हमारा कम आ रहा है तो हमको मार्क्स इंप्रूव करना है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जिसका 500 to 600 के बीच आ रहा है उसका मार्क्स इंप्रूव नहीं करना है, इंप्रूव सबको करना है। ठीक है, आप अपना जितना 100% अपना दे सकते हो आप दो। अब इम्प्रूव कैसे होगा टेस्ट का मार्क्स? वो होगा एनालिसिस से। अब एनालिसिस कैसे करना है? आपको सबसे पहले आप टेस्ट दिला के आए, चाहे आपका टेस्ट पेपर अच्छा गया हो, नहीं गया हो, मूड ऑफ नहीं करना है, जो गया जैसा गया ठीक गया। अब हमको उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले उठाओ, जैसे ही टेस्ट पेपर दिला के आ रहे थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, टेस्ट दिलाए हैं, मूड ऑफ था, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। देन उसके बाद शाम को तुरंत टेस्ट पेपर वापस देखो और देखो कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हुई। तो कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसके बारे में तुमको सब कुछ पता रहता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी वहाँ पे याद नहीं आता। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें कैलकुलेशन एरर रहे होगा या फिर तुमसे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फॉर्मूले याद नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा तो होता है सिली मिस्टेक। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में तुमको सब कुछ पता होगा, आंसर ही पता होगा, फिर भी तुम गलत टिक करके आए होगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे ना तो अपनी गलतियां पता चलेगी। अब देखो, ये तो हो गई गलतियां। आप टेस्ट पेपर देखिए, आपको अपनी गलतियां पता चल गई कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलतियां की, इस क्वेश्चन में ये गलतियां की। अब इसे दूर कैसे करना है? क्योंकि जब तक आप गलतियों को दूर नहीं करोगे, उसे ठीक नहीं करोगे, तब तक मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गलतियों को कैसे ठीक करना है।
सबसे पहले बात करते हैं सिली मिस्टेक, जो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं पता है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, हमको लगता है कि हमको शुरू की स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे हैं, मतलब इतना जोश आ जाता है कि हम क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ते और सीधा टिक करके आते हैं, और हमको लगता है हम तो सब कुछ सही किए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर पूरा निगेटिव हो जाता है। तो क्यों ऐसा? सबसे पहला चीज़ है कि अब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और ऑप्शन ही पूरा पढ़ना है। एक ऑप्शन देकर टिक कभी मत करना है जब तक आपको पूरे चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। फिर उसका जैसे ही तुमको दिख रहा है कुछ भी क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उसको तुरंत अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में दिया रहता है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, और ये ऐसे से जो दिए रहते हैं ना, इसको बहुत अच्छे से आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब अंडरलाइन करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ ये बोल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, पूछता नॉट करेक्ट है हम करेक्ट मार के आते हैं, पूछता नॉट इनकरेक्ट है तो हम उल्टा करके आते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली क्वेश्चन ही पढ़ना है, ऑप्शन ही पूरा पढ़ना है। आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन ही है, लेकिन फिर भी आपको बाकी के 3 ऑप्शन ही पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये जनरली न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा, आपका फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, आंसर में जो आपका नंबर रहेगा सेम रहेगा लेकिन यूनिट चेंज रहेगा, तो यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखना। ये हो गया सिली मिस्टेक। आप ऐसा जो मैं बताई इसको आप अच्छे से करके इसको अप्लाई करके देखना, ये इससे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन सेकंड चीज़ आता है, कई बार ऐसा रहता है कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी हम पढ़े नहीं होते, तो वो क्वेश्चन छोड़ दो, वहाँ ज़्यादा माथा लगाने की, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बहुत अच्छे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में उसका न्यूमेरिकल में हमारा जो भी कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो हमसे बन नहीं रहा, हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है या गलत आ रहा है, इस टाइप का छोड़ दो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रूम आना है, रूम आके अब आपको पता चल गया कि आपका कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं जिसके बारे में सब कुछ पढ़ के जा रहते हैं, आपको पता रहता है कि हाँ इसके बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ा था, एनसीईआरटी की इस लाइन में ऐसा दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको याद नहीं आता। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रूम जाओ, रूम जाके तुरंत उस क्वेश्चन का जहाँ पर वो जिस भी टॉपिक का वो क्वेश्चन है वो टॉपिक निकालो, एनसीईआरटी से फटाक से रिवाइज करो और तुरंत उसको देखो, तुरंत रिवाइज करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, ताकि वो क्वेश्चन अगर नीट में आए या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन नीट में आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है उसको आके रूम में आपको सॉल्व करना है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बनते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन के बारे में पूरा नहीं पता लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप ऑप्शन देखोगे ना, चारों ऑप्शन, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आपसे वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये कोई ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं रहते, तो बचे 2 ही जिसमें आपको दिमाग लगाना है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हो सकता है आपको पहले दूसरे क्वेश्चन बने, देन कंटिन्यू आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे, तो आप पैनिक होने लगते हैं, आप उसी पे अटके रहते हैं कि मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है, वही दिमाग में चलते रहता है, फिर आगे के क्वेश्चन में नहीं बनते। तो पैनिक नहीं होना है, खुद को शांत रखना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, पैनिक बिल्कुल मत होना। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमसे सब कुछ बनता रहता है, बनते हुए क्वेश्चन भी हमसे छूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर ही लेंदी होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम मैनेज आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सबसे ज़्यादा रिग्रेट वही होता है कि आपसे बनते हुए क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। मुझे पता है, मैंने फील किया है ना। तो कोई ना, अब ये टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर इसको भी मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। बट फिर भी आपको इतना तो पता चलाना है कि टेस्ट पेपर कैसे एनालिसिस करना है, कैसे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, देन उसे कैसे दूर करें, कैसे मार्क्स इंप्रूव करना है, इतना तो समझ आया ना। तो इसको अप्लाई करके देखना, फिर इससे जो भी आपको रिजल्ट मिला मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। देखो गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, जितनी भी गलती करना है सब टेस्ट में कर लो, ताकि वो गलतियाँ नीट में रिपीट ना हो। गलती से ही सीखोगे, लेकिन याद रखना एक बार जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, अगर यही क्वेश्चन नीट में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, अच्छे से पढ़ो, डरना नहीं है, टेस्ट से भी नहीं डरना, प्रॉपर टेस्ट दिलाओ, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना टेस्ट में मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, ठीक है। स्पीड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है नीट में। ट्राई करो कि जब आप यहाँ जब रूम में भी जब अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वैसे ही टाइमर लगा के करो, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े और एक्यूरेसी भी रहे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं एक बार इसको अप्लाई करके देखना, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है मेरे को बताना आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। बाकी जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।